देखिए, हम लोग पार्टी से हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए, काम करने के लिए समर्पित हैं। और भागीदारी तो ऐसे ही होती है ना, जब हम समर्पित हैं तो ऑब्वियसली भागीदारी है। इस बार किस तरह की तैयारी मैडम कर रहे थे? कोई लोकसभा में जो कमियां रह गई थी उस पर किस तरह का आप लोग का देखिए, मंथन चल रहा है? लोकसभा में मुझे नहीं लगता कि कमी रह गई थी। हाँ, आप कह सकते हैं कि छल कपट धोखे से गोरख धंधा कर मशीनी जनादेश द्वारा सत्ता में आने के लिए जितने भी प्रशासन थे उनको जस्ट एक बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही थी। और उन्होंने मशीनी जनादेश लाकर, जैसे सत्ताधारी जो भी हैं उनको प्रशासन को एक होमवर्क दिया गया कि मुझे हर हाल में जीतना है। आप वहाँ का देख सकते थे, डीएम वगैरह जितने भी हैं सबको किस तरह से प्रेशर में किया गया था। चाहे होमवर्क ही यही थी कि एक ही वोट से क्यों ना जीते, लेकिन जीतना है। तो जब उसी के अनुसार बीजेपी के कार्यकर्ता बन के सभी लोग काम कर रहे थे तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। और पूरी आवाम, बहुजन समाज मुंगेर की पूरी आवाम अच्छी तरह से ये जान चुकी है अब कि किस तरह से लोकतंत्र का हत्या किया गया। और उन्हें जो उनकी पावर है, जो उन्हें दिया गया है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के से, जो एक हमें हर बहुजन को, हर एक समाज के हर एक वर्ग को अपने मौलिक अधिकार और हर अधिकार हकमारी ना हो, उसके लिए जो एक हमें वोट की पावर दी गई है, उस पावर का भी हनन किस तरह से किया गया है, इस पर अगर आप कभी मौका देंगे तो हम ज़रूर बोलेंगे। शॉर्ट में मैं अभी बता दे रही हूँ कि घर घर जाके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, बीच रास्ते में भी लोगों को परेशान करना, इवन लाइन में जब महिलाएं लगी हुई हैं उनको भी परेशान करना और मिसगाइड करना कि आपके ये वोट, ये कागज़ नहीं चलेगा, ये आई कार्ड नहीं चलेगी। तो इस तरह से करके उसे बाईपास करना और थंपिंग करना कई बूथों पर, जिसके लिए हम लोगों ने जब बताया भी, कंप्लेन भी की, तो सुनवाई कहाँ होगी जब आपके जमाई राजा, हाँ, सत्ता में ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, ये सारे जमाई बन के बैठे हुए हैं, इलेक्शन ईसीआई वगैरह सभी। और आप देख ही रहे हैं, कोई ऐसे ही गोदी मीडिया नहीं हो रही है और ऐसे ही नहीं कही जा रही है कि आप जो कहेंगे कि वॉशिंग मशीन, ये जो स्लोगन आया है बीजेपी के तरफ से, ये क्यों आया? कोई बेवकूफ़ी की तो दी गई नहीं है, जो दिखती है वही लोग समझ रहे हैं। कि आप देखिए, जितने भी गंदे लोग हैं वो सभी के पाप धुल जा रहे हैं उनके वॉशिंग मशीन में। एगो देहाती कहावत है ने कि जे रहे आप छिनरिया ऊ करे कुल व्यवहारिया। जो खुद विहीन हो रहा है वही ने दूसरों को विहीन कर रहा है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। जो खुद देख रहा है कि हम विलीन हो रहे हैं तो दूसरे को अति कर रहा है कि विलीन हो रहा है, विलीन हो रहा है। वो तो समय बताएगा कि कौन विलीन हो रहा है। तो क्या सर ऐसा माना जाए कि 2025 में आरजेडी का कटबरी हो रही है, इसको लेकर कुछ आरोप प्रत्यारोप चल रही है? बिल्कुल पूर्ण बहुमत के सरकार बनने जा रहा है आरजेडी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अफसरशाही, भ्रष्टाचारी जो बढ़ा हुआ है, इससे आम जनता त्रस्त है। भले वो कुर्सी पर बैठकर कागजी नाव दौड़ाते रहे लोग, डबल इंजन के सरकार, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा है। जनता त्रस्त है और इसी का हिसाब चुकता करेगा बहुत जल्दी। लोकसभा के चुनाव में जो चीज़ें सर बच गई थी, क्या लगता है 2025 में अशोक महतो वो सारी चीज़ों को भरपाई कर लेंगे? ये तो समय बताएगा। पहले हम बार बार कह रहे हैं, हम क्या कहेंगे, जनता इसको चुकता कर देगा सब हिसाब किताब। कहा जा रहा है सर इस बार बेगूसराय से जो है अति पिछड़ा समाज के लोगों को सीट मिलनी चाहिए, आपको क्या लगता है सर? देखिए, जनता का जब मांग होगा तो नेता हमारा जरूर उसको पूरा करेंगे। जहाँ तक आज भी तेजस्वी जी ऐलान किए कि जनता के बीच रहिए,
जनता जिसके साथ रहेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। किसी नेता और किसी का पैरवी नहीं चलेगा इस बार।